हेलो एवरीवन, हम सभी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, एयरपोर्ट ऑफ बुखारेस्ट पे। कल शाम को हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए और उन्होंने हमें अश्योर किया और हमारे मेयर को अश्योर किया कि सारे इंडियन स्टूडेंट्स 24 to 30 आवर्स के बीच में एयरपोर्ट पे होंगे। एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट। हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने इंडियन एम्बेसी को और रोमानिया के लोगों को। हमारे शहर के मेयर मिहाइलो को, स्नागो के मेयर हैं वो, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ़्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे हम मतलब वहाँ से तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है आने में, क्योंकि हमें इंडियन गवर्नमेंट की टिल हंगरी तक कोई हेल्प नहीं हुई है। हंगरी के बाद उनकी सारी हेल्प हुई है, पर उसके पहले हमें हर जगह ट्रेन्स खुद लेनी पड़ रही थी और बंकर्स में रहना पड़ रहा था। सारी जगह मतलब कुछ वो नहीं था, ना हमें खाने को खाना मिल रहा था, बस लेज वगैरह पे हम जी रहे थे। और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब ना इवन हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था पहनने को। हम लोग कीव से निकले हैं लवीव से फिर हमने खुद सब अरेंजमेंट करा, मतलब इवन कि हमें रेलवे स्टेशन पे नीचे सोना पड़ा है। लवीव से हमने खुद अरेंजमेंट करा है बस के लिए। फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम किस बॉर्डर पर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हम सुन रहे थे कि एम्बेसी वाले बॉर्डर से हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को बाहर धक्के मार रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, लड़कियों के साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी। फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम हंगरी जाते हैं, और हंगरी के लिए भी हमें लवीव से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पहुंचने में। पहले हम हंगरी से उजरोड गए, उजरोड से हमें 6 घंटे की बस में बैठना पड़ा। फिर उजरोड से हमें चौक तक जाना था, जहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होनी थी कि हम यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं और हम हंगरी बॉर्डर एंटर कर रहे हैं। फिर हमने चौक से अपनी इमिग्रेशन कराई, वहाँ से हम गए जुहानी तक हम गए हैं बाय ट्रेन। फिर हमने जुहानी में फिर ट्रेन लेनी थी हंगरी के बुदापेस्ट तक पहुंचने के लिए, जहाँ से हमारी फ्लाइट और एम्बेसी ने हमें वहाँ पे मिलना था। बुदापेस्ट भी हम पहुंच चुके थे, वहाँ पे हमें एम्बेसी वाले मिले 1 घंटे बाद, क्योंकि हम उनको कॉल्स वगैरह कर रहे थे, लग नहीं रहा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट 1 घंटे बाद उनका रिप्लाई आ गया। फिर उसके बाद वो लोग जब बुदापेस्ट हम पहुंचे, वो हमें लेने आए हैं। वहाँ पे उन्होंने ना हमें अलग अलग कर दिया, मतलब हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स थे, बॉयज गर्ल्स को सब अलग अलग कर दिया। फिर हमें होटल्स में लेके गए हैं। होटल की एकोमोडेशन बहुत अच्छी थी, वहाँ पे उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब प्रोवाइड करा, प्रॉपर हेल्प करी है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बॉयज़ को तो उन्होंने उसी रात फ्लाइट दे दी थी कि तुम इंडिया चले जाओ, पर गर्ल्स जो बची थी उनको अगले दिन उन्होंने फ्लाइट के लिए बोला कि आज तुम्हारी 5:30 पे फ्लाइट है, तो क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन। नॉर्मली मैं रोज कॉल करती थी, पर मैंने इनको ये बोला था कि आप मुझे कभी कॉल मत करना, हमेशा मैं ही करूंगी आपको कॉल। तो इतना डर वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये सब तो पता ही होता रहता है, बट रशिया ने बोला था कि हम किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे। वो अटैक उसी जगह कर रहे थे जहाँ पे खाली जगह थी, बट खार्किव में उन्होंने बहुत जगह ब्लास्ट कर दी है। खार्किव में खतरा ज्यादा है, और हमारी जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो इवैक्यूएट कर रही है जहाँ से हम सेफ जोन से निकल रहे हैं, बट मतलब उनको इवैक्यूएट करना चाहिए कहाँ से, खार्किव से। खार्किव इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ना, कि अगर हम लोग खुद उस टाइम पे डिसीजन ना लेते कि हम निकले, मतलब मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर हम वो डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेते कि हम निकले, आज भी हम उधर ही फंसे होते। मतलब अगर हम बैठे रहते कि हमें कोई गाइडलाइंस आएंगी एम्बेसी के थ्रू हम जाएंगे, ये सब हमें कोई एडवाइजरी नहीं आ रही थी कि तुम कब जाओ कब नहीं जाओ, हम सब फ्रेंड्स ने खुद डिसाइड करा चलो निकल। बीच में बहुत टाइम ऐसे आया था कि हम सोच रहे थे कि एक रिस्क है जाना, कहीं हम पता नहीं घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फिर हमने ये सोचा कि लेना तो पड़ेगा रिस्क, क्योंकि एडवाइजरी कोई भी नहीं आ रही थी एम्बेसी से। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी सेफली घर पहुँच गई है। मैं तो ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहता हूँ। ये जीवित घर पहुँच गई है, जैसे जब बता रही है कि इंडियन एम्बेसी जो है कि
खासकर जो लोग बच्चे डेंजर जोन में बैठे हैं उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। आप हंगरी में बैठ के बच्चों को लिफ्ट कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि पहले उनको सबको हंगरी इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद लिफ्ट करने की वारी बाद में। लेकिन जो बच्चे आज भी खारकीव में, इसके जो साथी हैं, जो एक ही ग्रुप है जो खारकीव से निकला है, 15 बच्चे, 6000 में से 15 बच्चे आए हैं खारकीव में, 6000 बच्चा आज भी खारकीव में फंसा हुआ है। ये इसका गुड लक था कि इसकी टिकट 24 को थी, क्योंकि 20 को इसकी क्लासें ऑनलाइन हुई हैं। सरकार की एडवाइजरी 20 को जारी हुई है, 20 को ही मैंने इसका टिकट करवाया। 26,000 का टिकट हो रहा था, रेट था जो यूक्रेन का, लेकिन उस रात 50,000 का टिकट हुआ है इसका, लेकिन फिर भी हमने करवा दिया 24 का। ये 23 को खारकीव से ट्रैवल करके की पहुंची है 24 को, लेकिन जैसे ये 24 को वहां पहुंची है तो वहां एयरपोर्ट पे अटैक हो गया। तो उसके बाद जो 4 दिन इसने काटे हैं वहां, वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं इसके टच में था, रेगुलर मुझे कॉल कर रही थी, मैं इसको मोटिवेट कर रहा था। हम बॉर्डर एरिया के लोग रहने वाले हैं, हम समझते हैं कि आए दिन यहाँ पे ये बात चलती रहती है, तो हमारा थोड़ा मतलब पेशेंस है हमें। जिस आदमी ने ये नहीं देखा उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। और तो मे भी ये भी थोड़ी स्ट्रांग थी, तो बाकी वालों को भी कह रहे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रशिया ने भी कहा है कि मैं सिविल पे अटैक नहीं करूंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर 28 को जैसे हमें लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वार स्टार्ट होने वाली, जैसे हिंदुस्तान का मीडिया जो दिखा रहा है कि आज नहीं तो कल ये वो, हम उससे परेशान है। फिर मैंने इसको बोला एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आपको कीव से निकलना पड़ेगा। अगर आप कीव में रहे तो आपका लॉस हो जाएगा। आप या जैसे मैं किसी पे डिपेंड मत करो, कोई जो कर सकते हो कैब करो, कैब करके स्टेशन पहुंचो, वहां से ट्रेन पकड़ो। और इसने हिम्मत करी, और इसके जो साथी थे 15, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट से थे। अगर मुझे सुन रहे होंगे तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरी बच्ची को वहां तक लाए हैं, हंगरी तक। और सरकार की बात करते हो, सरकार का मैं फिर भी चलो थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने बच्ची को लिफ्ट करके यहाँ पहुंचाया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो बच्चे आज खारकीव में, थैंक उस दिन करूंगा जिस दिन खारकीव से सभी बच्चों को वहां से लिफ्ट करके ये सेफली उनके घर में छोड़ेंगे। जो बच्चे आज बैठे हैं, मेरी बच्ची आ गई है, वो भी हमारे बच्चे हैं जो उधर खारकीव में फंसे हुए हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है, अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया।